हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रुपया इतना क्यों गिर रहा है। रुपया करीब 91 के आसपास चला गया है। इसके पीछे का क्या कारण है, हम 5 से 6 इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि यूएस डॉलर की जो ग्लोबल स्ट्रेंथ है वो सबसे बड़ा कारण है। आज की तारीख में अगर आप देखो तो पूरी दुनिया में डॉलर स्ट्रांग है। जब भी दुनिया में वॉर, रिसेशन, फियर या जियोपॉलिटिक टेंशन होता है या कोई अनसर्टेनिटी आती है तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि रिस्क वाली चीजें जैसे कि स्टॉक मार्केट, यहाँ से पैसा निकालते हैं और निकाल करके किसी सेफ एसेट्स में डाल देते हैं। और हो सकता है वो जैसे कि यूएस डॉलर, यूएस ट्रेजरी में डाल देते हैं या यूएस डॉलर या गोल्ड में। तो ये चीजें होती है। ओके, इसका असर ये होता है कि लोग अपनी लोकल करेंसी जैसे कि आईएनआर को यूएसडी उसको बेच करके, आईएनआर को बेच करके यूएसडी खरीदते हैं और डिमांड बढ़ता है। और डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि जो डॉलर है वो मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है। इसीलिए आईएनआर अकेला नहीं है। अगर आप देखोगे कि तो जितने भी इमर्जिंग मार्केट है सबका करेंसी दबाव में ही है। दूसरा, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है और एफआईआई वो पैसा निकालते हैं इमर्जिंग मार्केट से। पीएफआई इन्वेस्टर वो होते हैं जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि इंडिया में हम लोग रिटेलर क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में जाते हैं। उसी तरीके से जो एफपीआई होते हैं वो शॉर्ट टर्म में पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में और इंडियन बॉन्ड में। ओके, जैसे कि ग्लोबल रिस्क बढ़ाता है। इससे क्या, जैसे कि ग्लोबल रिस्क बढ़ता है मतलब कि अगर उनको लगता है कि ग्लोबल रिस्क बढ़ रहा है या यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है अट्रैक्टिव लगने लगता है या इंडियन मार्केट में वोलेटिलिटी आती है तो वो क्या करते हैं, तुरंत वहां से एग्जिट कर जाते हैं। क्योंकि उनको तो शॉर्ट टर्म है तो कभी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। तो ये चीजें होती है। एग्जिट करते समय वे इंडियन स्टॉक मार्केट से क्या करते हैं कि स्टॉक्स को बेचते हैं, हैवी वेट स्टॉक्स को बेचते हैं। अगर उनका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप में तो वहां से वो सेलिंग करते हैं। तो आप देखोगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा अभी भी गिर रहे हैं मार्केट में। ओके, और आईएनआर को यूएसडी में कन्वर्ट करते हैं और पैसा को बाहर लेके जाते हैं। इससे एकदम से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और रुपया में तेजी से गिरावट होता है। शॉर्ट टर्म फॉल में यह सबसे तेज इंपैक्ट डालता है। तीसरा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट। इंडिया की जो बड़ी कमजोरी यही है। अगर आप देखो तो भारत क्या करता है कि 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने के लिए जो हमारा रिजर्व डॉलर है उसी में तो ट्रेड होता है ना। तो वहां से क्या होता है कि पेमेंट जो होती है वो डॉलर में होती है। तो अभी इंडिया के पास जो टोटल डॉलर पड़ा हुआ है वो करीब 700 बिलियन के ऊपर है। तो यही से पेमेंट होता है, तो उससे भी डॉलर को मजबूती मिलती है। अब समस्या ये है कि क्रूड ऑयल बड़े या इवेंट स्टेबल रहते हैं। इंडिया को हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए। ओके, जितना ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा डॉलर का डिमांड बढ़ेगा और उतना ज्यादा ही आईएनआर प्रेशर में रहेगा। यह कोई टेम्पोररी इशू नहीं है, यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो सालों से रुपये को कमजोर करते आ रहा है। ओके, अब मैं बात करता हूं और ट्रेड डिफिसिट एंड एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा। भारत यहाँ पे होता क्या है भारत में कि हम लोग क्या करते हैं, अभी दिसंबर का डेटा आया था, वहां पे इंडिया ने क्या किया था कि वहां पे 38 बिलियन के आसपास, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं याद है, मगर इतना वो क्या किया था कि एक्सपोर्ट किया था और जो इंपोर्ट जो किया था वो करीब 63 बिलियन डॉलर के था। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड का जो डिफिसिट हुआ वहां यहाँ पे हो गया। तो आप देखो कि इंडिया जितना एक्सपोर्ट करता है उससे ज्यादा इंपोर्ट करता है। ओके,
और इम्पोर्ट कहाँ पे करता है? हम सबसे ज्यादा जो खर्च करते हैं क्रूड ऑयल पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे। अभी आप देखो कि गोल्ड और सिल्वर का डिमांड बढ़ रहा है इंडिया में, शादियों में, ये सब के लिए। तो गोल्ड हमारे यहाँ तो होता है नहीं, सिल्वर भी हमारे यहाँ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि बाहर से गोल्ड और सिल्वर को खरीदते हैं, उसके लिए हमें डॉलर देना पड़ता है। तो डॉलर का डिमांड बढ़ता है और इसीलिए डॉलर स्ट्रॉन्ग भी होता चला जाता है। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरीज एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है और जो इंपोर्ट है हमारा तेजी से बढ़ रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि डॉलर बाहर जाता है और डॉलर्स अंदर कम आ रहा है इंडिया में। ओके, और डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस बनता है। लॉन्ग टर्म में रुपये की कमजोरी का रूट कॉज यही माना जाता है। अब मैं बात करता हूँ 4, यूएस इंटरेस्ट रेट और फेडरल रिजर्व पॉलिसी। यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक हाई रखा है। हाई इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि यूएस बॉन्ड ज्यादा सेफ है, ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं और जीरो करेंसी रिस्क है। तो कोई भी इन्वेस्टर वोलेटिलिटी मार्केट में क्यों जाएगा? तो सीधा बॉन्ड में या करेंसी में, बॉन्ड में या वहां पे जो ट्रेजरी है वहीं पे इन्वेस्ट कर देगा। ओके, तो इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि रिस्क क्यों ले इंडिया में, जब अमेरिका में ही सेफ रिटर्न मिल रहा है तो हम लोग इंडिया में या और इमर्जिंग मार्केट में क्यों जाए? वो लोग इस तरीके से सोचते हैं। इससे होता क्या है कि कैपिटल मार्केट से पैसा बाहर जाता है और डॉलर मजबूत होता है और रुपये कमजोर होता है। यह फैक्टर एफपीआई आउटफ्लो को और तेजी कर देता है। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट 6, आरबीआई की मैनेज डिप्रिसिएशन पॉलिसी। ओके, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। आरबीआई चाहे तो मार्केट में डॉलर बेच करके रुपया को जबरदस्ती स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ओके, लेकिन आरबीआई ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आरबीआई का स्ट्रेटजी है मैनेज्ड डिप्रिसिएशन है। मतलब कि आरबीआई का गोल है कि रुपया को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, रुपया को कंट्रोल तरीके से गिरने देना, इसे कहते हैं मैनेज डिप्रिसिएशन। ओके, आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करता है? आरबीआई चाहता तो डॉलर को बेच करके रुपया को स्ट्रॉन्ग कर सकता था, मगर ऐसा नहीं करता है क्योंकि एक्सपोर्ट जो है कॉम्पिटिटिवनेस, यहाँ पे देखो कि वीक रुपी में इंडियन एक्सपोर्ट सस्ते पाते हैं, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है। फॉरेक्स रिजर्व बचाना, दूसरा फॉरेक्स रिजर्व बनाना। अगर आरबीआई हर लेवल पर रुपी को बचाए तो फॉरेक्स रिजर्व तेजी से खत्म हो जाएंगे, क्राइसिस की स्थिति बन सकती है। और तीसरा नेचुरल मार्केट फोर्स को अलाउ करना, यानी कि करेंसी हमेशा इन्फ्लेशन, ट्रेड डिफिसिट, कैपिटल फ्लो को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, आरबीआई सडन क्रैश रोकता है लेकिन स्लो फॉल अलाउ करता है। ओके, आरबीआई कब इंटरवीन करता है? जब रुपी तेजी से गिर जाए, पैनिक क्रिएट करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खतरे में होता है, तो आरबीआई आता है मार्केट में और वोलेटिलिटी कम करता है। इस वजह से रुपी गिर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रुपी को कैसे रोका जा सकता है और इसके लिए क्या क्या उपाय है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।